ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सुसर्वदा। हे भगवान गणपति गणेश, हमारे जो विघ्न है, ऑब्स्टेकल है लाइफ में, उससे हमें मुक्त करें। हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिले, एक एकाग्र हो ध्यान हमारा, सुख मिले, समृद्धि मिले, भौतिक आध्यात्मिक, विश्व के सब प्राणी सुखी हो, शांत हो। इसी प्रार्थना के साथ में आप सभी को इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को आती है। इस गणेश चतुर्थी को बनाने के बहुत ही सांस्कृतिक उद्देश्य है, ऐतिहासिक है, आस्था है लोगों की। पूरे विश्व में जितने भी सनातनी जुड़े हैं, उन जिनकी आस्था है इसमें, वो सब दुनिया भर में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, कुछ आध्यात्मिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है। इनको एक एक करके जानेंगे आज हम इस छोटे से प्रयास के माध्यम से। विशेष करके हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला, कहानियों से सीखेंगे। वो कहानियाँ पुराणों से ली गई है, वो कहानियाँ किंवदंतियों से ली गई है, वो कहानियाँ गुरु शिष्य परंपरा से मिली है। पहले तो हम यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं, हम इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण दावा नहीं ठोकते हैं। ये केवल ज्ञान के उद्देश्य से, सीखने सिखाने के उद्देश्य से, सूचना के एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं। जिसको आस्था है, कुछ ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं, स्वयं हमने देखे हैं, हमने सुने हैं, लेकिन इसका कोई वो वैज्ञानिक दावा हम नहीं ठोकते हैं। और दूसरा, हम इसका वैज्ञानिक कारण देखेंगे, क्या होता है इस मनाने से, इसी समय क्यों मनाया जाता है, पूरे साल भर में क्यों नहीं मनाया जाता है। और तीसरा, इसका सोशलाइजेशन कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक प्रार्थना है, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट दैट कि अगर आपको छोटे छोटे रील देखने की आदत है तो प्लीज़ ये वीडियो अभी स्किप कर दीजिए, नहीं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और आपको कुछ सीखना है तो सुनना ही होगा। ये हमारे गणपति जी के कानों से भी हमको सीखने को मिलता है, बड़े कानों से या वो सीखने को मिलता है कि हम सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बोलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए इनका मुंह बहुत छोटा है, दिखता ही नहीं है, बहुत ही स्मॉल है, विशाल काया शरीर है, लेकिन मुंह बहुत ही छोटा है। तो ये कान बड़ा जो है वो सिंबल है किस चीज़ का, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उनका जो मुंह बड़ा छोटा है, उससे बोलना कम है, और वही बोलना है जहाँ पे उसका सही उपयोग हो, सही प्लेटफॉर्म मिला हो। तो ये दूसरा है। तीसरा, उनकी आंखें इतनी बहुत ही छोटी है, बहुत सटल है, इतना विशाल काया शरीर है उनका, लेकिन आंख बहुत छोटी है। वो हमें ये सिखाते हैं कि क्लैरिटी रहे, एक लक्ष्य पे अपना ध्यान रहे, हर चीज़ में ध्यान रहे, पूरा दूरदृष्टि आपकी कैसी है। ये आँखों से हमें सीखने को मिलता है, उनके आँख गणपति जी के। और उनका जो पेट है बड़ा विशाल है, भयंकर दिख रहे हैं आप, इतना बड़ा विशाल है। तो इसका सिंबोलिज्म ये है, सिंबल ये है, प्रतीत ये है कि आप हर चीज़ को आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, है ना, जन्म मृत्यु, ये सब आपको कितने घर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो पचा नहीं पाते बातों को। तो आपको ये डाइजेस्ट करना आना चाहिए, इसलिए इतना बड़ा विशाल का पेट है उनका। जो दांत दिखाने का है और खाने का अलग अलग है, वो चित्र के माध्यम से बताया गया है विद्वानों ने। तो इसका सिंबोलिज्म ये है कि जो शरीर है ये भौतिक है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है दांत जो शरीर दिख रहा है, महत्वपूर्ण है अंदर का चेतना, आपके अंदर की क्या है, वो आत्मा क्या है, वो परम तत्व क्या है, वो दैट इज इटर्नल क्या है, शाश्वत क्या है, ईश्वरीय तत्व क्या है, वो अंदर का है, वो दांत दिखता नहीं है। तो ये कुछ चित्र के माध्यम से हम ये हमें सिखाया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग इसको दे दिया है। जैसे ऐसा मान्यता है ज्योतिष में, वास्तव में, कि ये इनका
जो शून्य है वो बाईं तरफ, उसका क्या मतलब है, अगर वो दाईं तरफ रहेगा तो उसका क्या मतलब है, और सीधा भी रह सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये सब हमने इनके चित्र के माध्यम से सीखा। इनके क्या है, थोड़ा ये बहुत छोटे उसमें हम प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब जाते हैं हम कहानियों की तरफ। आधे एक घंटा तो जाएगा, तो विस्तार से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत मेहनत करी है हमने, सामूहिक प्रयास काफ़ी किया है, काफ़ी सुना है। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आएगा। करीबन 12 कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे और छोटे छोटे उसमें करेंगे। जो सबसे पहली कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध है, गणेश जी का जन्म की कहानी, जब वो भगवान शिव उनका सर काटते हैं और फिर ये जो हाथी का ये जोड़ा जाता है, इसका क्या है। तो ऐसे पुराणों में ऐसी व्याख्या है कि जब माता पार्वती अपने शरीर से मैल निकाला उन्होंने पूरे शरीर से, तो उसी मैल से उन्होंने एक मूर्ति स्थापना करी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी। और फिर बोला कि भाई, उनको आदेश दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, तो कोई भी अंदर प्रवेश ना कर पाए विदाउट माई अनुमति, विदाउट माई परमिशन। तो बच्चा खड़ा हो गया। तो उसी समय भगवान शिव वहाँ पधारे और उन्होंने अंदर जाना चाहा, तो फिर बच्चा रोकता है उनको, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का जॉब मिला है। तो अब बच्चा जब रोकता है तो उनको क्रोध आता है, बोलता है यार मेरी पत्नी से मुझे मिलने नहीं दे रहे हो, तुम कौन होते हो। बोला कि नहीं, माता का आदेश है, कोई भी नहीं अंदर आए, चाहे पति हो कोई भी है। उनको नहीं पता उनके पिता है। तो उन्होंने बड़ा गुस्सा क्रोध आया और अपने त्रिशूल से उनका धड़ से सर अलग कर दिया गया। फिर जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो बड़ी क्रोधित हुई, तुमने मेरे बच्चे की हत्या कर दी, मैं पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर दूंगी। जब प्रकृति में हलचल होती है तो विनाश ही होता है। तो इससे भगवान शिव को बड़े वो ग्लानि महसूस हुई और उन्हें उसका उपाय अपने गणों को, जो उनके जो फौज थी, उनको बोला गया कि भाई उत्तर की तरफ जाओ, जो भी पहला मिलता है प्राणी उसका सर लेके आओ, तो हम इसका जोड़ेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तर की तरफ उनके गण गए तो कोई मिला नहीं, तो एक छोटा शिशु हाथी था, तो वो हाथी को काटा गया, उसका सर जोड़ के इस पर लगा दिया गया। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले वो बताया गया कि उनका सूंड ऐसा क्यों है, आंखें ऐसे क्यों है, नाक ऐसा क्यों है, कान इतने बड़े क्यों है, मुंह छोटा क्यों है, ये यही सिंबल है कि प्रकृति में मैल भरते ही रहता है, कचरा आते ही रहता है। प्रकृति रहेगी, जहाँ पे शक्ति रहेगी तो वहाँ पे विकार विकृतियाँ आती रहती है। तो हमें उस विकारों से निकलना है। क्या कोई ऐसा संभव है क्या कोई अपने पुत्र को मार दे? क्या ऐसा संभव होता है क्या कि किसी का सर धड़ से अलग कर दे और फिर से हाथी का जोड़ दे? ये प्रतीकात्मक है, सिंबल से बताया गया कहानियों से। तो हमें ये सीखना है इस कहानी से कि अपने प्रकृति में जो भी हमारे पास शक्ति है, जो भी हमारे पास प्रकृति है, उसमें विकार आते रहते हैं, मैल भरते रहता है, उसको निकालना है। अगली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गणेश जी का अपमान होना, माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान के साथ विवाह की कहानी है, और संक्षिप्त में हम प्रयत्न बताने का। तो एक बार ऐसा, जब भगवान विष्णु की शादी तय होती है, उनका विवाह तय होता है, तो सबको न्योता मिलता है, लेकिन गणेश जी को न्योता नहीं मिलता है। गणेश जी को न्योता क्यों नहीं मिलता है कि लोगों की ऐसे धारणा थी कि वो बहुत खाते हैं, तो अगर इस तरह से हम शादी में जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी लक्ष्मी के मायके में। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं, उनको नहीं बुलाना है। तो भगवान विष्णु भी मान गए, वो चाहते थे उनको बुलाना, लेकिन मान गए। जब बारात जाने लगी तो किसी ने सुझाव दिया, नहीं ये काम करते हैं, उनको भी बुला लेते हैं, उनको सिक्योरिटी का जॉब दे देंगे, उनको दरबान में रख देंगे, एक द्वारपाल के रूप में रखा जाएगा। तो मान गए। तो फिर गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी पे आए और वो एक सिक्योरिटी की तरह वहाँ पे खड़े किए गए उनको। उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ, ये फील वेरी एम्बेरसिंग। कि फिर जब नारद जी आए तो उनसे शेयर किया उन्होंने कि देखो नारद, ये ठीक नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बोला कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आपके पास तो फौज है, आपके मूसक की फौज है, आपके जो उनके गणेश जी के वाहन है रैट जो है,
बोला छोड़ दो रास्ते में, वो रास्ता पूरा तंग कर देंगे तो रथ कैसे आगे जाएंगे, विवाह में कैसे बाधा पहुंच जाएगी, तो सिखाओ उनको सबक। तो उन्होंने अपनी फौज को भेजा चूहों को, और पूरे जो जितने भी उस रास्ते पे पूरे खड्डे खोद दिए उन्होंने चूहों ने। तो अब आगे कैसे बढ़ी बारात, तो अटक गई गाड़ी। तो किसी समझदार ने बोला कि देखो तुमने गणेश जी का अपमान किया है, तो उनके ही समाधान करने के लिए बोलो। तो पास में ही एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा था, उसको बोला कि इनका कुछ बता दो, उपाय कर दो क्या है। तो जब वो आया किसान, तो उसने पहला वाक्य ही बोला कि ओम श्री गणेशाय नमः। बोला कि यार तुम कैसे, मैं एक अनाड़ी आदमी है, मैं एक अनपढ़ आदमी, अज्ञान आदमी, मैं भी श्री गणेश की पूजा करके ये सब हर कार्य का शुरू करता हूँ, जो भगवान शिव ने बोला है कि सब प्रथम पूजा उनकी होगी करके, और तुम लोग ये उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। तो फिर इस तरह से वहाँ से जब उन्होंने उनके गणेश जी को मनाया गया, तो फिर वो विघ्न दूर हुआ और बारात आगे बढ़ी। अगली कहानी है शिव जी का कार्तिकेय और गणेश जी का परीक्षा लेना। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे दानवों ने आक्रमण किया, पूरे हाहाकार मचा। तो शिव जी से पास गए पूरे देवता लोग, बोले कि हमारी रक्षा करो। तो अब उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, कार्तिकेय और गणेश को, बोला कि भाई कौन जाएगा इस कार्य के लिए, कौन जाएगा। तो दोनों ने साथ में आवाज दी कि मैं जाऊंगा। अब दोनों को तो भेज नहीं सकते, तो एक ही को भेजना है। तब शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और उनको बोला कि भाई देखो, पूरा संसार की परिक्रमा करके आओ, जो भी पहले आएगा उसको इस कार्य के लिए भेजा जाएगा। तो कार्तिकेय के पास तो मोर थे, उनके अपने वाहन, तो उन पे बैठे और निकल लिए परिक्रमा करने। लेकिन गणेश जी के पास तो अब चूहा है, मोदक है, उसमें कैसे पूरे इतने लोगों की परिक्रमा होगी, पूरे विश्व संसार के लोग में परिक्रमा कर पाएंगे, संभव ही नहीं था उनके लिए प्रथम आना। तो उन्होंने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया। गणेश जी को सिर्फ बुद्धि का ही देवता नहीं माना जाता है, उनको विघ्नहर्ता भी माना जाता है। तो बुद्धि का प्रतीक माना जाता है उनको, इसलिए उनकी पूजा लक्ष्मी के साथ होती है। तो हम आगे बताएंगे, कहानी में आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चूहे वाहन से उतरे और अपने माता पिता की परिक्रमा करी 7 बार, क्योंकि ऐसी मान्यता है ना, 7 लोग 14 भुवन, पूरे लोगों की परिक्रमा हो गई। 7 ही समुंदर है, 7 ही रंग होते हैं, इंद्रधनुष, रेनबो, सुरताल 7 ही होते हैं, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। ऐसा कहा जाता है पंच महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, उसके ऊपर प्रकृति के ऊपर बनता है मन, मन के ऊपर बनता है बुद्धि। जब बुद्धि से पार हो जाते हैं आत्मा, तब जाके आत्मा मिलता है, जो अष्टांग हृदय की व्याख्या है। तो अपने माता पिता की परिक्रमा करी, और जब कार्तिकेय आया तो पूछा मैं प्रथम हुआ, मैं तो, ये तो यहीं है, गया ही नहीं, मैं तो पूरे 7 लोग घूम के आ गया, पूरे संसार का परिक्रमा करके आ गया। तब गणेश को पूछा कि तुमने हमारी परिक्रमा क्यों करी। तो गणेश जी कहते हैं कि हे प्रभु, पूरा संसार आप में ही है, आपसे ही शुरू होता है और आप में ही विलीन होता है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा करी। और दूसरा है कि माता पिता के ही चरणों में पूरी दुनिया है, पूरा संसार माता पिता से ही शुरू है, तो इसलिए मैंने परिक्रमा करी। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं उनके बुद्धि का परीक्षा से, तब उनको कार्य सौंपा जाता है और वो युद्ध में विजयी होते हैं। जब इसीलिए भी कहते हैं कि गणेश जी की सबसे पूजा पहले होती है, किसी भी और भगवान के नहीं। कुछ भी कार्य करने से शुरू करने पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं, और गणेश जी की इसलिए ही पूजा होती है। तो ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने पास जो है उसमें ही कैसे क्या हो सकता है उस चीज़ को देखना, ये इस कहानी से सीखने को मिलता है। आप हमें प्रतिक्रिया देना, क्या सीखा आपने। अगली चौथी कहानी है कुबेर का धन का घमंड चकनाचूर करना और चंद्रमा को श्राप देना गणेश जी का। तो ऐसा होता है कि कुबेर जो द किंग ऑफ वेल्थ जिसको कहा जाता है, कि जो देवताओं का राजा कुबेर था, उसके पास इतना धन प्रचुर मात्रा में हुआ, तो उसको थोड़ा अहंकार आया। उसने बोला यार मैं अब सबको दिखाता हूँ मेरे पास वैभव क्या है, सुख समृद्धि क्या है। तो वो शिव जी के पास जाता है और न्योता देता है कि प्रभु मैं सबको खाना खिलाना चाहता हूँ, तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। तो भगवान शिव समझ गए उनका अंतर मन क्या है।
उन्होंने बोला कि हम तो आ नहीं सकते पार्वती और मैं, लेकिन हमारा बेटा बहुत खाता है गणेश, तो उसको ले जाओ। तो गणेश जी को भेजा गया। तो जितना भी 56 भोग थे, पूरा जो व्यंजन बना हुआ था, सब चाट गए गणेश जी और उसको कम पड़ने लगा। तो फिर उनने कुबेर को बोला कि और लाओ खाना। तो और बनाया गया रसोई में, वो भी खत्म हो गया। फिर बोला और बनाओ, तो पूरा घर में जो भी बचा था सब खत्म हो गया। बोला फल फूल लाओ, जो भी है सब खाने लगे। बोला और लाओ, मेरे तो भूख पूरी नहीं हो रही है। तब कुबेर को एहसास हो गया कि यार वो मेरा घमंड जो आया था उसको तोड़ने के लिए आए हैं। फिर से शिव जी के पास गए और बोला कि प्रभु अभी इसका समाधान आप ही बताओ। तब उन्होंने बोला कि देख, अपने प्यार से एक मुट्ठी चावल दे दे उनको, तो उनका पेट भर जाएगा। तब उन्होंने, कुबेर ने फिर एक अपने हाथ से एक मुट्ठी चावल दी और गणेश जी ने प्रसाद के रूप में लिया और उनका पेट भरा। फिर जब लौट रहे थे, ऐसा कहा जाता है कहते हैं कि उनकी जो सवारी थी उनका भार वजन संभाल नहीं पाया और एक समय ऐसा हुआ कि गिर गया वो। तो आसपास देखा गणेश जी ने, कोई देखा तो नहीं, मेरे को कपड़े गंदे हो गए। तो इस रात का अंधेरा समय था, चांदनी रात थी और किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन एक आवाज़ आई कि ऊपर से कोई हंसने की आवाज़ आई। तो देखा तो चंद्रमा हंस रहा है। तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बोला कि देख, तू अपने इस चमक पे हंस रहा है, मेरे इसको देख के, तो आज के बाद तेरी चमक दमक खत्म हो जाएगी, तू बचेगा ही नहीं, बोल के श्राप दे दिया। तो फिर वो डर गया चंद्रमा और उन्होंने बोला कि क्या है, माफ़ करना, मेरे से गलती होगी, ये सब चीज़ें बोला। तो देख, श्राप तो दे दिया हमने, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये हमेशा नहीं रहेगा श्राप, लेकिन कुछ तो असर रहेगा। तो अमावस्या के दिन आपको कोई नहीं देखेगा। तो इसके लिए जो शुक्ल पक्ष हो या चाहे चंद्र पक्ष हो, तो जो पूर्णिमा बढ़ता है या जब घट के आता है, तो अमावस्या के दिन कुछ ही नहीं दिखता है। तो ये एक कहानी है। इस कहानी से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं कि अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कुबेर का घमंड भी तोड़ा उन्होंने, चंद्रमा के पास जो कला थी उसका भी तोड़ा। तो जो भी हमारे पास मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी कहानी से हम सीखते हैं। और एक 5वीं कहानी है, भगवान शिव और पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपाल खेलने बैठे, बट उनका प्लान मन बना और दोनों खेलने लगे। अब दोनों ही थे, जब खेल होता है तो हार जीत होनी चाहिए। अब इसका निर्णय कौन ले, इसका निर्णय कौन लेगा। तब भगवान शिव ने तिनके जोड़ के एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाला गया। उनको बोला कि भाई जो भी जीतेगा तुमको बताना है, निर्विवादित हिसाब से, निष्पक्ष होके, न्यूट्रल होके बताना है। और संयोग वैसा हो गया, जब खेला उन्होंने तो तीनों बार पार्वती जीती। जब पूछा गया तो तीनों बार उसके मुंह से अनायास ही निकला कि महादेव जीते हैं, पार्वती हारी है। और इससे बड़ी क्रोधित हो गई माता जी और उनको श्राप दिया। बोला तो नरक में जाएगा, कीचड़ में रहेगा तेरा वायस्थान, ऐसा करके उन्होंने बड़ा क्रोध दे दिया। जब वो रोने लगा बच्चा, तो बोला भाई ऐसा मत करो, मेरे से गलती हो गई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको हराना, है ना, लेकिन अनायास ही हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, वो बायस के मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला माफ़ कर दो, कुछ उपाय बताओ, इससे श्राप से मुक्ति कैसे मिले। तब उन्होंने उसको, माता पार्वती ने सुझाव दिया कि गणेश के 21 दिन तक व्रत रखो, कुछ विधि विधान बताए, उपवास रखो, पूजा करो, ये सब चीज़ें करो। तो फिर 21 दिन तक उसने करे, तो उसको सब नाग कन्याओं का आना होगा ऐसा बताया गया। तो फिर उसने वो सब करी और उसी हिसाब से हुआ। फिर बाद में ऐसा कहते हैं कि स्वयं माता पार्वती ने भी व्रत रखा, उनको सब चीज़ें मिली। उनका पुत्र जो कार्तिकेय नाराज होके गया था वो भी आ गया 21 दिन में। फिर महादेव स्वयं 21 दिन उन्होंने व्रत रखा, ऐसा एक कहानी भी यहाँ पे मिलती है। और अगली जो छठी कहानी है, अगेन एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था, घड़ा बनाता मट्टियों से। और ऐसा हुआ कि उस साल घड़े नहीं बन रहे, पक ही नहीं रहे, सब कच्चे रह रहे मिट्टी पे।
तो वो पुजारी के पास गया, बोला भाई इसका उपाय बताओ। तो उसने बोला कि किसी बालक को उसमें प्रवेश कराओ, उसमें डालो, तो ये सब तुम्हारा विघ्न खत्म हो जाएगा। तो उसने भी बिना आओ देखा ना ताओ सोचा, तो उसने बालक को उसमें डाल दिया मिट्टियों में जो पकाने वाले थे उसमें। जब देखा तो बड़े हैरान रह गया कि उसके मिट्टी के बर्तन जो पक नहीं रहे थे वो तो पक गए, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा था। तो ये बड़ा विचित्र आश्चर्यजनक चमत्कार की घटना है, उसने अपने राजा को बताई। तो राजा ने उसको बच्चे और उसकी माँ को बुलाया, बोला कि ये सब कैसे हुआ। तब उसकी माँ कहती है कि ये गणेश जी की कृपा है, इसी की वजह से सब हुआ है। तो ये एक बहुत ही कहानी है। तब से ही कहते हैं कि जो हम इसी समय जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उस समय जो वैज्ञानिक कारण बताते हैं लोग, विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, कि मिट्टी में बड़ी नमी रहती है, बड़े ऊर्जावान बनी रहती है, बहुत उर्वरक रहती है मिट्टी, पानी होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है। तो जब हम मिट्टी को पानी विसर्जन करते हैं धूप नैवेद्य के साथ में, तो उसमें और जान आती है। तो ये भी एक साइंटिफिक कारण था। बट अभी अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसको कमर्शलाइज कर दिया, तो जिसके कारण पर्यावरण जहाँ पे ठीक हो रहा था, जो परंपरा थी, उससे जस्ट विपरीत होने लगा, क्योंकि पूरा आर्टिफिशियल चीज़ें यूज होने लगी, और जिसके कारण पानी में बहुत ही दुष्परिणाम आने लगे। उसके क्या कहते हैं उसे, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि पूरा आप दिखाओ कि मेरी गणपति बड़े, तेरी गणपति बड़े, तो ये सब चीज़ें हो रही है, जिसका ये भी एक कारण था। और एक साध्वी कहानी है जो गणेश जी से जुड़ी हुई है। उनको पाताल का राजा बनाया गया। कैसे बनाया गया? एक बार वो पराशर मुनि ऋषि के आश्रम में संत ऋषियों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते ऐसा हुआ कि कुछ वहाँ पे नाग कन्याएं आई, और उनके उस प्रभाव से, ऑरा से प्रभावित होकर बोला कि हमारे भी लोग आके आओ खेलो। तो वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, और गणेश जी भी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया, और नागलोक चले गए, पाताल लोक। जब वहाँ गए तो जो वहाँ के जो लोग थे, स्पेशली वो तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ के जो राजा थे वो इनको देख के बड़ा इनका अपमान करने लगा, कि बोला ये सब क्या है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, आधा इंसान है। इनके शरीर की, इनके चेहरे की, इनके रूप की बहुत ही निंदा होने लगी। तो जिससे इनको क्रोध आया, और जो वहाँ का जो नाग था, जो वासुकी, उसका जो फन के ऊपर अपने पैर रखा और दबा दिया, और बड़ा हाहाकार मच गया नागलोक पे। तो उनके जो बड़े भाई थे, जो शेषनाग, वो आए, बोला कि मेरे भाई की ये दशा किसने करी है, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। तब शेषनाग ने देखा कि सामने स्वयं गणपति विराजमान है, तो उन्होंने बड़े क्षमा माँ की प्रार्थना करी उनके जो अपमान हुआ था उसके लिए, और उनको उनकी सम्मान के लिए नागलोक का भी उनको राजा बनाया गया। इसलिए पाताल लोक के भी राजा गणेश जी को ही माना जाता है। और एक कहानी है महाभारत से जुड़ी हुई। सब भगवत गीता की बात करते हैं, कृष्ण के ज्ञान की, अर्जुन के ज्ञान प्रश्न के पूछने की वजह से, या संजय की, धृतराष्ट्र की, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है ये लोग नहीं जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि गणेश जी ने ही अपने कलमों से लिखा था वो 10 दिनों तक। ऐसा कहते हैं कि जब वेद व्यास जी को महाभारत लिखना था तो ब्रह्मा जी के पास गए और बोला कि मुझे ऐसा ऐसा कोई चाहिए, मदद करो मेरी। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया था कि एक ही वो कर सकते हैं, वो है गणेश जी, आप गणेश जी के पास जाओ। तो वो गणेश जी के पास गए। जब गणेश जी के पास गए, प्रार्थना करी, उन्होंने बोला कि प्रभु मेरी मदद करो इसमें। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं आपकी महाभारत लिखूंगा, लेकिन मुझे लिखते लिखते आपको बोलते रहना पड़ेगा। अगर आपने बोलना बंद किया, मैं उसी समय मेरी कलम छोड़ दूंगा और लिखना बंद कर दूंगा। आई विल स्टॉप माई राइटिंग। तो डील डन हुई और ओके बोला गया। ऐसा कहते हैं कि 10 दिनों में वो लिखा गया था महाभारत।
और जब देखा महाभारत संपन्न हुआ तो देखने का कार्य संपन्न हुआ तो वेद व्यास जी ने देखा, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। तो गणेश जी बहुत ही तापमान उनका बहुत बड़ा हुआ था शरीर पे। तो ऐसा कहते हैं कि इसलिए फिर वेद व्यास जी ने ही बोला कि उनको, गणेश जी आप एक काम करिए, आप नहा लीजिए। तो विसर्जन की परंपरा वहाँ से भी शुरू हुई, ऐसा भी कहते हैं। और एक कहानी है जो आज के संदर्भ में देखा जाए तो महाराष्ट्र की गणपति पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इस तरह से यहाँ से धूमधाम से मनाया, प्रमुख त्योहारों में से एक है यहाँ का। हर धर्म के, सिर्फ सनातन से जुड़े हुए नहीं, हर धर्म के लोग गणपति लाते हैं, उनका 10 दिन तक स्वागत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और विसर्जन करते हैं। उसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय को मिलने उत्तर से दक्षिण की तरफ आए, आज का जो महाराष्ट्र है यहाँ आए, और कार्तिकेय जी ने उनकी 10 दिनों तक बड़ी सेवा करी, बड़ा सब किया, और 10 दिन के बाद उनको फिर विदा किया गया। मतलब विसर्जन नहीं कहते, विदा किया, मतलब सम्मान के साथ में। ऐसा कहते हैं कि तब से ही उस विसर्जन की परंपरा तब से ही शुरू हुई। ये भी एक बड़ी प्रचलित कहानी है। और जो आज की गणपति है यहाँ के महाराष्ट्र की, इसे पॉपुलर होने का, बहुत प्रसिद्ध होने का एक कारण है, जब भारत में, इंडिया में, ईस्ट इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, तब लोगों को एकत्र करने के लिए 1893 के आसपास इसकी स्थापना करी गई, और लोगों को इकट्ठा करना, उनके खिलाफ विद्रोह करना, ये सब करने के लिए भी ये सब सामाजिक इसका भी एक जुड़ाव बनाया गया था। और एक बहुत ही एक संसारिक, हम किस तरह अटैच होते हैं, बड़े भावनात्मक होते हैं, स्पेशली महिलाएं, वो कहानी बताई गई है कि गणेश जी को लक्ष्मी माँ ने गोद लिया हुआ है अपने बेटे के रूप में, पार्वती जी ने उनको दिया हुआ है दान। ये कहानी सुना होगा आपने, पता नहीं कितनी कहानी है, बट कुछ गिने चुने 12 कहानियों का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो जब विवाह हुआ, हमने थोड़े दिन पहले बताया था कि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ में जब विवाह हुआ तो उनको कोई संतान नहीं हुई, तो बड़े वो अवसाद में जाने लगी। अब हर एक महिला को ज़्यादा करके उनको बच्चा चाहिए ऐसा होता है, क्योंकि प्रकृति का ये पार्ट है, वो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है, तो वो ऑटोमेटिक होता है, बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ क्या कर सकते हैं। तब बड़े उनके अपने जो दुख था, उन्होंने अपने दुख का वर्णन माता पार्वती से करी, बोला मेरे को संतान प्राप्ति नहीं है, मातृत्व को सुख नहीं मिल रहा है। तब ऐसा कहते हैं कि गणेश जी को उन्होंने गोद दिया गया, बोलो देखो ये बच्चा ले जाओ, तो ये आपका पुत्र हुआ। तब माता ने अपने पुत्र के रूप में उनके पुत्र हुए लक्ष्मी जी के, तब लक्ष्मी जी ने उनको वरदान दिया हुआ है गणेश जी को कि जो भी मेरी पूजा करेगा उस सबके साथ में ही उसकी पूजा होगी। जब लक्ष्मी मतलब वेल्थ आता है तो दिमाग घूमता है। इस समय बुद्धि के भगवान, बुद्धि सम में नहीं रहेगी तो बड़ी विषम समस्या होने से हो जाती है। तो इसके लिए भगवान की भी पूजा होती है, उसमें विघ्नहर्ता, बुद्धि के जो वो है। यहाँ पे एक कोट है सदगुरु जी का, जग्गी वासुदेव जी, वो कहते हैं कि विघ्न बाहर से नहीं होता है, विघ्न अंदर से ही होता है। तो बुद्धि का प्रयोग अपने विघ्नों पे पार करने में लगाओ, अपने स्वयं का विघ्न बनने में मत लगाओ। बहुत बेहतरीन एक वाक्य उन्होंने शब्द दिया हुआ है। और एक कहानी है, माता, माफ करना, गणेश जी का जब विवाह नहीं हो रहा था तो उनके माता पिता बड़े दुखी हो रहे थे कि शिव और पार्वती की भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही है और होना भी चाहिए। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने सुझाव दिया कि देखो विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो उनको गणेश जी के पास भेज दो, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनकी शादी उनसे हो जाएगी, कराओ। यहाँ पे ऐसा रिद्धि और सिद्धि जो है, फिर उन्होंने गणेश को शिक्षा दी और उसके बाद फिर उनकी रिद्धि और सिद्धि से शादी हुई और 2 पुत्र प्राप्त हुए शुभ और लाभ के रूप में। बहुत ही रोचक कहानी है, कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं।
तो कहानियों से सिखाया गया है, वो संकेत है, ऐसे सिंबल। अब रिद्धि क्या है? रिद्धि है फिजिकल, है ना, भौतिक, मैटेरियल थिंग्स जो भी है बहुत संसार से जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड रिद्धि। और जो सिद्धि क्या है? सिद्धि है स्पिरिचुअल थिंग्स। आपको भौतिक भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और आध्यात्मिक चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। तो रिद्धि और सिद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक, तो दोनों ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। तो दोनों से शादी करी उन्होंने, और कहते हैं कि दोनों के उनके पुत्र हुए शुभ और लाभ के रूप में। तो शुभ और लाभ के रूप में जो हमने बताए इसका क्या बोलते हैं उसको, मैंने एक यहाँ पे बहुत एक छोटी कहानी है कि एक बार एक बुढ़िया को गणेश जी प्रसन्न हुए और बोला, वरदान माता क्या मांगना है मांगो। तो उनको तो बोला, आप स्वयं मिल गए, मैं क्या मांगूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी बोला, मांग लो ना, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा, उन्होंने बोला ये चाहिए, कोई बोला पैसा चाहिए, कोई बोला हेल्थ चाहिए, कोई बोला नाम चाहिए, कोई कुछ। फिर पड़ोसन के बोला कि तुम बूढ़ी हो गई हो तो तुम आज जवान बना लो, आंखें तुम्हारी कमज़ोर हो गई तो आंखें मांग लो। तब उन बुजुर्ग माता ने गणेश जी से मांगा कि 9 करोड़ की काया, 9 करोड़ की माया और निरोगी काया देना। तो भगवान ने गणेश जी ने बोला कि यार आप तो मेरे को ठग रही हो, तो लेकिन मैंने वचन दिया हुआ है तो ये आपको मिलेगी बोल के तथास्तु करके वहाँ से चले गए। ये इतनी कहानियाँ हैं। हम स्वयं कुछ महीने से हम ऐसे सिचुएशन से गुजरे कुछ साल पहले, मतलब माफ़ करना, इसे दिसंबर से, तो जीवन में बहुत दुर्घटनाएं हुई, कुछ विघ्नाएं आई, योग जीवन में आया, और संयोगवश मुझे नहीं पता मैं उस लायक हूँ नहीं हूँ, बट कुछ महान आचार्यों का प्रवेश हुआ। योग विद्या निकेतन जैसा संस्था ने हमें ये 2 ट्रॉफी उपाधि दी है, तो इसका ये गणेश जी के ही उससे हुआ है। इनके ही कृपा के बिना कैसे संभव होता। और ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का भी कृपा बनी रही, और घर रुका नहीं, काया बीमार नहीं हुआ, अब प्रसिद्धि मिलती रही, मान सम्मान मिलता रहा। कुछ विघ्न आए लेकिन उससे हम हटके नहीं, पानी की तरफ चरैवती चलते रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपकी प्रतिक्रिया हमें अवश्य देते रहिए। आपका प्यार हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ करते रहिए। फिर अगली किसी कहानी में मिलेंगे, किसी वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, चीज़ों से सामाजिक हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओम गणेशाय नमः।